अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं या फिर विदेश में जाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो ये आपका सपना पुआया की सत्कार वीज़ा कंसल्टेंट पूरा कर सकती है। पुआया क्षेत्र के रहने वाले सत्कार सिंह ने जनवरी में कंसल्टेंसी की शुरुआत की थी और अभी तक सत्कार वीज़ा कंसल्टेंट क्षेत्र के दर्जनों युवाओं का सपना पूरा कर चुकी है। देखिए जी, अभी हाल ही में मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और इसे ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ ही अभी हुए होंगे। ये मैं कह सकता हूँ कि जैन की तरफ, ठीक है जी ना, जैन 2023 की तरफ मैंने ये काम की अपनी शुरुआत करी थी। और जैसा कि अभी आपने देखा कि सितंबर इनटेक यूके का लगा है, बहुत ही अच्छा, इसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट देखने को मिला है। अगर कोई स्पाउस था, अगर किसी के साथ एक बच्चे थे या पूरी फैमिली का किसी को किसी भी तरह का अगर वीज़ा चाहिए था तो उनका सक्सेस 100% देखा गया इस ये सितंबर इनटेक में। अब जैसे कि आने वाला जो भी अभी जनवरी 2024 इनटेक ओपन हो चुका है यूके का, और इस इनटेक में बहुत अच्छी तरीके से जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एडमिशन खोल चुकी हैं। लेकिन वो खोले हैं जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, जो भी बच्चा अगर किसी के कम नंबर हैं, मान लीजिए अगर किसी के 50% भी नंबर हैं और उसने अपनी 10th एंड 12th का जो भी उन्होंने किया है वो अगर उन्होंने यूपी बोर्ड को छोड़ के सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पास आउट हैं, अगर उनके इंग्लिश में 60% नंबर या 60 से अधिक मार्क्स हैं तो वो बिना आइल्स के अपनी स्टडी को वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद में उन्हें 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है यूके सरकार के द्वारा। बेसिकली अगर किसी को भी यूके में जाके कोई भी पढ़ाई करनी हो अपनी, या फिर उसके बाद में वर्क का कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सपना रखते हो, तो उनके लिए जिनके भी कम नंबर हैं, चाहे पढ़ाई में आपके कम नंबर हैं, तो आप यूके जाके वहाँ पर अपने सपनों को साकार कर सकते हो। इसके सिवा अगर किसी आपके पास आइल्स का एग्ज़ाम नहीं है, जैसे कि देखा जाता है बहुत सारे बच्चे आइल्स का एग्ज़ाम नहीं दे पाते और उनके आइल्स में काफ़ी कम नंबर रह जाते हैं या फिर बैंड्स कम रह जाते हैं, उनके लिए शेंगन वीज़े की, शेंगन में जो भी शेंगन जोन में यूरोप की जितनी भी कंट्रियाँ हैं उनके लिए अच्छे ऑप्शन वो हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर देखा जाता है कि जैसे इटली हो गया, पोर्तुगाल हो गया, माल्टा हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया या फिर जर्मनी हो गया, इनमें बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि विदाउट आइल्स आप बच्चों को एडमिशन दे रही हैं और वहाँ पर आसानी से बच्चे जा रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं और वो बाद में अपना सुनहरा भविष्य भी वहाँ पे जाके बना रहे हैं। सत्कार सिंह का कहना है कि छात्रों और नौकरी पाने वालों के लिए यूके, माल्टा, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देशों में अपार संभावनाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन देशों में छात्रों को सबसे बेहतर सहूलियत मिल रही है, जिसकी वजह से इंडिया से हजारों छात्र इन देशों में वीज़ा लेकर जा रहे हैं। सत्कार वीज़ा कंसल्टेंट का कहना है कि उनकी कंसल्टेंट कंपनी अब तक कई युवाओं का विदेश जाने का सपना पूरा कर चुकी है। देखिए जी, अगर काम करने के लिए किसी भी कंट्री में बच्चा जाना चाहता है तो पहली बात तो ये है कि बच्चे के अभी अकॉर्डिंगली जो भी उसके साथ क्या है। अगर किसी के साथ भी मान लीजिए उसके वो अगर उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर पा रहा है, उसके साथ उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर उसके पास वर्क एक्स नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपरली आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके कोई भी कंट्री मना नहीं करती। हर कंट्री ने हर तरीके का आपका वीज़ा ओपन किया हुआ है और हर एक वीज़े की अलग कैटेगरी है और अलग उसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर किसी भी बच्चे को किसी भी कंट्री में वर्किंग की अगर उनकी कंडीशन है, वर्किंग के लिए उन्हें जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले तो उनके पास जो भी उस वीज़े को लेने की रिक्वायरमेंट्स है उन्हें वो फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि अब देखा जाता है कि अगर बच्चों ने मास्टर करी हुई है और उनका किसी भी फील्ड में 2 से 3 साल का वर्क एक्स है, तो अच्छी जितनी भी यूरोप की कंट्रियाँ हैं, जैसे माल्टा हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, इवन इटली हो गया, उन्हें अच्छे वहाँ पे ऑप्शन इस टाइम पे मिल रहे हैं। अगर किसी को भी वहाँ पे वर्किंग वीज़ा लगवाना तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।